गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे बृहस्पतिवार की व्रत कथा एवं आरती। भगवान बृहस्पति देव की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा ही बनी रहे। सदैव ही सभी प्रकार के दुखों का अंत हो, हर मनोकामनाएं पूर्ण हो। बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति देव की इस व्रत कथा के श्रवण मात्र से स्त्री हो या पुरुष सभी की मनोरथ पूर्ण होते हैं। निःसंतान दंपति को संतान रत्न की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से धन संपदा ऐश्वर्य प्राप्त होता है, परिवार में सुख शांति रहती है एवं आनंदपूर्ण वातावरण रहता है। आइए भगवान बृहस्पति देव का ध्यान करते हुए आज के इस वीडियो में हम सुनते हैं बृहस्पति देव की व्रत कथा। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। प्राचीन काल के बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज्य किया करता था। वह राजा बड़ा ही प्रतापी तथा दानी था। नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता। वह वहाँ ब्राह्मण तथा गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कभी कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता किया करता था, परंतु ये सभी बातें उसकी रानी को तनिक भी अच्छी ना लगती। ना तो वह व्रत ही करती, ना ही पूजा पाठ करती और ना किसी को एक पैसा भी दान में देती, और राजा से भी वह ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने के लिए जंगल को गए हुए थे। उस समय घर पर रानी और दासी अकेली थी। ठीक उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तो तंग आ चुकी हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कुछ कृपा करें जिससे यह सारा धन ही नष्ट हो जावे तथा मैं आराम से अपने जीवन को व्यतीत कर सकूं। साधु रूपी भगवान बृहस्पति देव तब कहने लगे, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भी भला कोई दुखी होता है? इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा रखता है। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावले, बाग, बगीचे इत्यादि का निर्माण कराओ। अपने धन को धार्मिक कार्यों में खर्च करो। निर्धन मनुष्यों की कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ। इस प्रकार के कार्य को करने से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होगी तथा पितर भी प्रसन्न होंगे। साधु की इन बातों से रानी तनिक भी प्रसन्न हुई और कहने लगी, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको रखने संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जावे। साधु तब कहने लगी, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसा बतलाता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन अपने घर को गोबर से लिपना, केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना कि वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के हाथ धुलने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने मात्र से ही तुम्हारी सारी धन संपदा नष्ट हो जाएगी। यह कहते ही साधु महाराज रूपी भगवान बृहस्पति देव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बतलाए अनुसार कार्य करते हुए अभी केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनकी समस्त धन और संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा तथा सांसारिक भूखों से दुखी होकर रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य भी नहीं कर सकता। अब मैं प्रदेश जा रहा हूँ जहाँ कोई काम धंधा करूँगा, शायद इसी से हमारे भाग्य बदल जाएं। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चल पड़ा। वह वहाँ जंगल से लकड़ियों को काट कर लाता, नगरी में बेच करके अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दोनों दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन तो केवल जल पीकर ही दोनों गुजारा करती।
एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करने पड़ गए। तब रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है जो बड़ी धनवान है। तुम उसके पास चली जाओ, मदद के लिए 5 सेर बेझर मांग कर ले आना, जिससे कुछ समय हमारा अच्छे से गुजर बसर हो जाएगा। रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के यहाँ चली गई। वहाँ जाकर रानी का संदेश कह सुनाया। दासी के कहने के पश्चात भी रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय भगवान बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन ने से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई तथा क्रोध भी आया। लौटकर वह अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही धनी स्त्री है, वह तो छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उससे जब कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं वापस चली आई। इस पर रानी कहने लगी, हे दासी, इसमें उसका तो कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे और बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है। यह सब ईश्वर की इच्छा है, वही होगा जो ईश्वर की इच्छा होगी। हमारे भाग्य का ही यह दोष है। उधर रानी की बहन सोचने लगी कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ न बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। इसलिए कथा को सुन करके भगवान बृहस्पति देव का पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, जब तुम्हारी दासी हमारे पास गई थी उस समय में भगवान बृहस्पति देव की व्रत कथा का श्रवण कर रही थी, और जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं कुछ ना बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी कहने लगी तब, हे बहन, हमारे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, तुमसे तो कोई भी बात छिपी नहीं है। इसी कारण दासी को मैंने तुम्हारे पास भेजा था, जिससे मदद के लिए कुछ सेर बेझर मिल जाए। रानी की बहन तब कहने लगी कि हे बहन, देखो, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। सुनने के पश्चात जब दासी घर के अंदर गई तो वहाँ सच में उसे एक घड़ा बेझर भरा मिल गया, जिसे देखकर वह हैरान हो गई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन अच्छी प्रकार से देख लिया था। बाहर आकर उसने रानी को संपूर्ण बातों से अवगत कराते हुए कहा कि हे रानी, देखो, जब हमें अन्न नहीं मिलता तो हम तो रोज ही व्रत करते हैं। यदि इनसे व्रत की विधि और कथा को पूछ ली जाए तो हम भी इसे क्या करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से भगवान बृहस्पति देव के व्रत के विषय में पूछा। तब उसकी बहन ने बतलाया कि हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्य उदय से पूर्व ही उठ करके स्नान इत्यादि करके पीले रंग के वस्त्र को धारण करना चाहिए। उस दिन भगवान बृहस्पति देव की निमित्त व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन अपने केशों को नहीं धोना चाहिए। इस व्रत में चने की दाल, मुनक्का से गुड़ जल को लोटे में डाल करके भगवान बृहस्पति देव का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करनी चाहिए तथा दीपक जलावें। एक ही समय का पीला भोजन ग्रहण करें। इतना करने मात्र से ही गुरु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बतला करके रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने उसी क्षण निश्चय किया कि वह भगवान बृहस्पति देव का व्रत और पूजन अवश्य ही करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर के चना और गुड़ बीन कर ले आई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा भगवान विष्णु का पूजन किया। परंतु दोनों बड़ी दुखी हुई, क्योंकि अब पीला पूजन कहाँ से आवे। उन्होंने व्रत रखा था, जिससे भगवान बृहस्पति देव प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए। दासी को देते हुए कहने लगे कि यह तुम दोनों भोजन को ग्रहण कर लेना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। रानी से कहने लगी कि हे रानी जी, चलो हम दोनों भोजन करते हैं। रानी को भोजन के आने के विषय में कुछ न पता था, इसलिए वह दासी से कहने लगी कि जा, तू ही भोजन को कर ले, तुम तो हमारा व्यर्थ में हंसी उड़ाती हो। दासी तब कहने लगी कि हे रानी, एक महात्मा हम दोनों के लिए सुंदर पीला भोजन दे गया है, इसलिए हम दोनों ही भोजन को करेंगे। इस प्रकार से रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन को आरंभ किया। अब तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को वह गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास पहले से अधिक धन हो गया। परंतु कुछ समय के उपरांत रानी फिर पहले की भांति ही आलस्य करने लगी। तब एक दिन दासी कहने लगी कि हे रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार के आलस्य को करती थी। धन को रखने में तुम्हें बड़ा ही कष्ट होता था, जिस कारण सभी धन नष्ट हो गए और हमने बहुत अधिक पीड़ा को प्राप्त किया।
गुरु भगवान की कृपा से हमें धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने इस धन को पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन पियाओ, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा, कुआं तालाब बावली का निर्माण, मंदिर पाठशाला इत्यादि बना करके धार्मिक कार्य करने चाहिए। कुमारी कन्याओं का विवाह कराना चाहिए। धन को शुभ धार्मिक कार्यों में खर्च करना चाहिए। इतना करने से कुल का भी नाम होगा, यश की वृद्धि होगी और स्वर्ग की भी प्राप्ति होगी। तब दासी की बात मान करके रानी इसी प्रकार के कर्म को करना प्रारंभ कर देती है, जिससे उसका खूब यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर भी नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि हे राजे, उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काट कर उन्हें बेच करके अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत करना पड़ा। ठीक उसी समय जंगल में भगवान बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कराए और राजा के पास आकर कहने लगे कि हे लकाहरे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना करते हुए कहने लगा कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। इतना कहते हुए राजा ने साधु महाराज को अपनी संपूर्ण व्यथा सुना दी। महात्मा तो दयालु होते हैं। वे राजा से कहने लगे कि हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने भगवान बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हें यह दुख और पीड़ा प्राप्त हुई है। परंतु अब तुम किसी भी प्रकार का चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी भगवान बृहस्पति देव का व्रत करके चने की दाल गुड़ जल को लोटे में डाल करके केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सभी कामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर तब राजा कहने लगा, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं बच पाता जिससे भोजन करने को उपरांत कुछ बचा सकूं, और फिर रात्रि में मैंने अपनी रानी को व्याकुल भी देखा है। मेरे पास तो कोई दूसरा साधन भी नहीं है जिससे मैं समाचार भी जान सकूं, और फिर मैं भगवान बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ, मुझको तो वह भी मालूम नहीं है। साधु तब कहने लगे कि हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाओ। उस दिन तुम्हें दुगुने धन की प्राप्ति होगी, जिससे तुम भली भांति भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और जहाँ तक भगवान बृहस्पति देव की कथा की बात है, तो वह कथा इस प्रकार से है। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। प्राचीन काल की बात है, एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण दंपति रहा करते थे, जिनकी कोई संतान ना थी। वह ब्राह्मण देवता प्रतिदिन पूजा पाठ करते, परंतु स्त्री बड़ी ही मलिनता से अपने जीवन को व्यतीत करती। ना तो स्नान करती, ना ही किसी देवी देवता की आराधना करती। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम वह भोजन करती, बाद में किसी अन्य कार्य को करती। इन कार्यों से ब्राह्मण देवता बड़े दुखी रहा करते थे। पत्नी को बहुत समझाया, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती, बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी रखती। पूजा पाठ समाप्त करके जब पाठशाला जाती तो मुट्ठी में जौ भर के ले जाती, जिसे मार्ग में डालती जाती थी। वही जौ स्वर्ण के हो जाते तो लौटते समय उन्हें बीनकर घर ले जाती थी। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौओं को फटकर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देखते हुए कहा कि हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार का दिन था। कन्या ने व्रत रखा। भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उन कन्या की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाते हुए पाठशाला चली गई। जब लौट रहे के जौ को बीन रही थी, तब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई, उससे ही जौ को साफ करने लगी। परंतु उसकी माँ का तो वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप
और सोने के सूप में जौ को साफ करते हुए देख करके कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल लौट करके भोजन तथा जल का त्याग करके उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार के द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ पुत्र के पास जा पहुँचे और कहने लगे कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई अन्य कारण हो तो मुझे बतलाओ, मैं वही कार्य करूँगा जिसमें तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने तब पिता की बातों को सुनते हुए कहा कि हे पिताजी, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में फटक कर जौ को साफ कर रही थी। यह सुनते ही राजा आश्चर्य में पड़ गया और कहने लगा कि हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तो तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने तब राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को कह सुनाया। कुछ ही दिनों पश्चात ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के उस घर से जाते ही ब्राह्मण देवता के घर में पूर्ववत ही गरीबी का निवास हो गया। अब तो भोजन के लिए अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिला करता था। एक दिन दुखी होकर के ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुख भरी अवस्था को देखा और माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाया। तब कन्या ने बहुत सारा धन देकर के अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री कहने लगी कि हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें वह विधि बतला दूंगी जिससे गरीबी सदा सदा के लिए दूर हो जावे। ब्राह्मण देवता तब स्त्री को साथ लेकर के पुत्री के पास राजमहल पहुँचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का जप करो, पूजन करो, जिससे गरीबी और दरिद्रता दूर हो जावे। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात का मान न रखा और प्रातः काल उठते ही पुत्री का बचा जूठन खा लिया। एक दिन पुत्री बहुत अधिक क्रोध में आ करके रात को कोठरी से सारा सामान निकाल करके उसमें माँ को बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करके पूजा पाठ करवाया, जिससे उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी रखने लगी। व्रत के प्रभाव से शीघ्र ही उसकी माँ भी धनवान हो गई और भगवान बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई। वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक के सभी सुखों को भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट करके किसी अन्य नगरी में बेचने गया। उस दिन उसे अन्य दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने तब चना गुड़ आदि लाकर के भगवान बृहस्पति देव के व्रत को किया, जिससे उसके संपूर्ण क्लेश मिट गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह व्रत करना ही भूल गया, जिससे भगवान बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में ना तो भोजन बनावे ना ही आग जलावे। समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे और जो इस आज्ञा का पालन ना करेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा के अनुसार ही राज्य के सभी वासी राजा के यहाँ भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकाहारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकाहारे को भोजन करा रहे थे तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर जा पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। तब रानी ने निश्चय कर लिया कि मेरा हार इसे लकाहारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिकों को बुलवा करके उसे जेल खाने में डलवा दिया। जब लकाहारा बना राजा जेल खाने में पड़ गया तो दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो उसे जंगल में मिला था। तत्काल ही भगवान बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए। उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने भगवान बृहस्पति देवता का व्रत नहीं किया, जिस कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुम्हें 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तो बृहस्पति देव की पूजा करना, जिससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवा करके कथा कही और प्रसाद का वितरण किया। उसी रात्रि को भगवान बृहस्पति देव ने
नगरी के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है और राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। यदि तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे संपूर्ण राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा जब प्रातः काल उठा तब खूंटी पर हार टंगा हुआ देख करके लकाहारे को बुला करके क्षमा मांगी तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट करके उसे विदा कर दिया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपनी नगरी को चल पड़ा। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सारे धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा पूछने लगा कि यह किसका बाग और धर्मशाला है। तब नगर के सभी लोग कहने लगे कि यह सब रानी और दासी के द्वारा बनवाए गए हैं। राजा को अधिक आश्चर्य भी हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, देख राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए तो दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी के आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तब तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा लाई। राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, सच बतलाओ, यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। रानी ने तब बतलाया कि हमें यह सब धन भगवान बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने उसी क्षण निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी भगवान बृहस्पति देव का व्रत एवं पूजन रखते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहूँगा। अब रोज ही व्रत भी किया करूँगा। अब तो राजा के दुपट्टे में हमेशा ही चने की दाल बंधी रहती तथा दिन में वह 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा विचार करने लगा कि बहुत दिन हो गए, चलो अपने बहन के यहाँ से होकर आते हैं। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर के अपने बहन के यहाँ चल पड़ा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा कि अरे भाइयों, मेरे बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन लो। वे कहने लगे, लो, हमारा आदमी मर गया है और इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहनी आरंभ की। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम करते हुए वह मुर्दा खड़ा हो गया। राजा उससे कहने लगा, अरे भाइयों, तुम मेरी बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन लो। किसान कहने लगा, जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे को चल पड़ा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर पड़े तथा किसान के पेट में बहुत जोर से पीड़ा होने लगी। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह हाल पुत्र का देखा तो सभी हाल पूछा और बेटी ने सब बातें कह सुनाई। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और उससे कहने लगी, मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, तो अपनी कथा मेरे खेत पर ही चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसकी सुनते ही बैल उठ खड़े हुए तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर जब पहुंच गया तो बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातः काल जब राजा जगा तो यह देखने लगा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से तब कहा कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसने भोजन ना किया हो, जो मेरी बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन ले। बहन कहने लगी, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में किसी अन्य कार्य को करते हैं। यदि कोई पड़ोस में हो तो मैं देख कर आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई, जहाँ उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। उसे मालूम हुआ कुम्हार यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है और कुम्हार का लड़का भी 3 दिनों से बीमार है। अपने भाई की कथा सुनने के लिए वह कुम्हार से जब कहने लगी तो कुम्हार तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की व्रत कथा कही, जिसको सुनते ही कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की खूब प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, मैं अपने घर को जाऊँगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी तो सास कहने लगी, चली जा, परंतु अपने लड़कों को साथ मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं होती है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जावेगा। राजा कहने लगा, जब कोई बालक नहीं जावेगा तब तुम ही जाकर क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपनी नगरी को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से तब कहा कि हम निसंतान हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता है। इतना कहकर वह बिना भोजन आदि किए ही सैया पर लेट गई। रानी तब कहने लगी, हे प्रभु, भगवान बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात भगवान बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोचों को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है।
यह सुनते ही राजा को बहुत अधिक खुशी हुई। 9वें महीने में रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब राजा अपनी रानी से कहने लगा कि जब मेरी बहन आवे तो तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने अच्छा कह दिया। राजा की बहन ने जब शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई, बधाई लेकर के भाई के यहाँ आई। तभी रानी कहने लगी, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन तब कहने लगी कि भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। भगवान बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में जो कामनाएं रहती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा को पढ़ता अथवा सुनता है या दूसरे को सुनाता है, भगवान उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना एवं सच्चे हृदय से भगवान बृहस्पति देव का पूजन आराधना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं उसी प्रकार पूर्ण होती हैं जैसे रानी और राजा ने भगवान बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया। इसलिए मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय। आइए अब हम सुनते हैं भगवान बृहस्पति देव की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाओ कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पर, स्वामी जो जन शरण पर, प्रभु प्रकट तब हो, आकर द्वार करे। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संचय हारे, स्वामी सब संचय हारे, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, बोलो ज्येष्ठानंद आनंद, जो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। बोलो भगवान बृहस्पति देव की जय, भगवान विष्णु की जय।